आज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है हमारे पास में स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स में हमारे पास में सबसे फर्स्ट हम जो आती है वो होती है, सबसे पहली जो हमने रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास में डाटा, कि डाटा क्या है। क्योंकि स्टैटिक्स में आपने 9th 10th में आपने स्टडी किया होगा, 9th 10th 11th 12th जब भी हम स्टडी करके चलते हैं, राइट। तो स्टैटिक्स में सबसे फर्स्ट में आती है हमारे पास में डाटा, कि अगर हमारे पास में डाटा है, ठीक है, अगर मेरे पास में डाटा है तो मैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालते हैं कि मीन क्या है, मोड क्या है, मीडियन क्या है। ये सभी चीज जो डिपेंड्स करती है उन सभी इन चीजों के लिए सबसे पहले जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे पास में रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास में रॉ मटेरियल क्या है। हमारे पास में रॉ मटेरियल हमारे पास में है तभी हम हमारे पास में उसका जो भी हमारे पास में न्यूमेरिकल डाटा होता है उसके अकॉर्डिंग हम मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं और हमारे पास में मोड निकाल जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में जो हम टर्म लेके चले स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में हमारे पास में फर्स्ट हम आती है डाटा, कि डाटा क्या है। बात करें डाटा के बारे में तो डाटा हमारे पास में होता है इंफॉर्मेशन, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास में सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स है, राइट। या तो हमारे पास में हम ये कह सके कि डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन है। हमारे पास में किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन हो सकती है डाटा, या फिर हमारे पास में सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स हो सकते हैं, सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स। आपने जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास में क्लास 11th में, उसमें एक चीज स्टडी करते हैं सेट के बारे में। सेट क्या हमारे पास में, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो हमारे पास में क्या होगा कि हमने एक पर्टिकुलर डाटा अगर हम लेकर चल रहे हैं, एक पर्टिकुलर हमारे पास में टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर हमने ये फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लास 11th की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लास 11th और 10th है और 11th क्लास में स्टैटिक्स का हमारे पास में ये चैप्टर होता है। अगर हमें 11th में कॉमर्स की भी बात करें तो कॉमर्स में भी हमारे पास में ये चैप्टर बड़े अच्छे से हम इसको स्टडी करते हैं, स्टैटिक्स में भी हमारे पास में आता है, ठीक है, उसमें भी हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर क्लास ली, जैसे हमने क्लास 11th जो हम लेके चल रहे हैं, उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स आर्ट्स में है, कितने स्टूडेंट्स साइंस में है, कितने स्टूडेंट्स ने मेडिकल ले रखी है, कितने स्टूडेंट्स ने नॉन मेडिकल ली है, कितने स्टूडेंट्स ने कॉमर्स ली है, और कितने कितने सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं। इन सभी चीज़ों को हमारे पास में क्या होता है, हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है कि इतने स्टूडेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लास 11th में हमारे पास में 250 स्टूडेंट्स हैं। उन 250 स्टूडेंट्स में टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, ये चीज हम फिर से स्टडी करते हैं, फिर उसको डिफाइन करते हैं। तो ये चीज क्या है कि हमारे पास में फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है कि इंफॉर्मेशन, जो भी हमें डाटा के बारे में स्टडी करें तो सबसे पहले डाटा क्या है कि हमें इंफॉर्मेशन देनी, हमें, ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी स्टूडेंट्स को या किसी भी पर्सन को, जो हमारे से क्या चीज की एक्सपेक्टेशन करता है। वो हमारे से एक्सपेक्टेशन करता है कि अगर हमारे पास में हम कहीं पर जाते हैं तो डाटा हमारे से सबसे पहले वो हमसे पूछता है कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, यानी कि वो हमसे क्या मांग रहा है, डाटा मांग रहा है कि आपकी क्लास में स्टूडेंट इतने हैं, इतने क्लास में बॉयज है, इतने क्लास में गर्ल्स है, राइट। तो हमने यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है कि डाटा क्या है, डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन, या हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ गिवन फैक्ट, उसके बारे में एक पर्टिकुलर डाटा के बारे में जो भी उससे रिलेटेड हमारे पास में फैक्ट्स होते हैं वो हमारे पास में है डाटा। फिर हमारे पास में जो टर्म आती है कि स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का यूज हम मेनली कहाँ कहाँ पे करते हैं, अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स के यूज के बारे में तो हमने जो हम इसका मेनली जो यूज कर रहे हैं आज अपनी डेली लाइफ में, जो हम यूज कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में, आप यूज देख भी रहे होंगे। सबसे पहले जो हमारे पास में डाटा होता है, हम डाटा को क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम जो लेके चलते हैं वो हम अपने पॉपुलेशन का केस लेके चलते हैं। हम डाटा के वे से इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड की हमारे पास में कितनी उसमें पाई चार्ट्स की वे से, ठीक है, हमने पॉपुलेशन काउंट की कि हमारे पूरे वर्ल्ड में टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड में कितनी है, फिर इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है, फिर चाइना में पॉपुलेशन कितनी है। इस वे से हम उसको डिवाइड करते हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करें, डाटा को प्रेजेंट करें, ठीक है। तो डाटा का जो मेनली हम जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक तो आ गया हमारे पास में डाटा का जो यूज हम कर रहे हैं वो है प्रेजेंटेशन में। डाटा का जो हमने यूज किया वो हमने किया प्रेजेंटेशन में। और कहाँ पे हमने स्टैटिस्टिक्स का मेनली यूज करें, हम स्टैटिस्टिक्स का मेनली यूज, और अगर हम बात करें
तो वो होता है हमारे पास में इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, जो आप क्लास 9, 10, 11, 12 में जो आप स्टडी करके आए हुए हैं, ठीक है, हमारे पास में क्या है, न्यूमेरिकल डाटा को इंटरप्रेट करनी है, न्यूमेरिकल डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या है कि आप, ठीक है, इंटरप्रिटेशन में हम क्या करते हैं, डाटा को अरेंज करते हैं कि हमने डाटा को हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसको सिक्वेंसली अरेंज करेंगे, सिक्वेंसली अरेंज करने के बाद में उसका मीन निकालेंगे, उसका मोड निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे। इस टाइप से हमारे पास में स्टैंडर्ड वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, इस टाइप के जो हम करते हैं, तो न्यूमेरिकल डाटा का इंटरप्रिटेशन करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम अपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं कि हमारे पास में ये डाटा है, इसका मीन क्या हो सकता है, इसका मोड क्या हो सकता है। और हमें अगर बात करें कि स्टैटिस्टिक्स का और यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, डाटा का कलेक्शन करते हैं। ठीक है, डाटा का कलेक्शन करने में मेनली जो यूज है, डाटा का कलेक्शन किया कि एक वे में अरेंज करके दे दिया कि इतने स्टूडेंट्स हैं, इस एज से इस एज के हमारे पास में टोटल स्टूडेंट्स ये हैं, ठीक है, इतने बॉयज है, उसमें से इतने गर्ल्स हैं। तो हमने डाटा का क्या किया, कलेक्शन भी कर दिया, डाटा का रिप्रेजेंटेशन भी कर दिया, डाटा को न्यूमेरिकल डाटा में इंटरप्रिटेशन भी कर दिया। हम मेनली क्या करते हैं, डाटा को एनालिसिस भी करते हैं, हम डाटा का एनालिसिस करें। तो स्टैटिस्टिक्स का मेनली जो यूज है, कहाँ कहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करें, वो हमने डिस्कस किया। और भी हो सकते हैं बहुत सारे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे साथ साथ में। जब हमारे जो चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसमें हर एक चीज हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास में ये रिक्वायरमेंट थी और ये टॉपिक हमारे पास में यहाँ से हम स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद आता है हमारे पास में, जैसे मैंने कहा कि डाटा क्या है, डाटा में हमारे पास में क्या है कि इंफॉर्मेशन या सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स। उसके बाद में हमने स्टडी किया कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, राइट। स्टैटिस्टिक्स के बाद में अब हमारे पास में डाटा क्या, जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन आई, वो है हमारे पास में वेरिएबल क्या है और वेरिएट क्या है। ठीक है, बात करें वेरिएबल या वेरिएट के बारे में, तो सबसे पहले हमारे पास में वेरिएबल क्या है उसके बारे में अगर हम स्टडी करना चाहें, तो वेरिएबल क्या है, वो डाटा जिसमें जो आप आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्टडी किया होगा। फिजिक्स में मेनली हमारे पास में ये चैप्टर आता है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। और जो हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि हमारे पास में वेरिएबल्स होता है, उसमें हमने स्टडी भी किया था। क्वांटिटी को अगर हटाए, स्केलर उसमें वेरिएबल में लेकर चले, तो वेरिएबल में हमारे पास में क्या है कि वो डाटा जो मेनली चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी क्लास के बारे में डिस्कस करें, ठीक है, हमने हमारी जो हाइट है, ठीक है, हमारी जो हाइट है वो हमारे पास में क्या है, वो एक कांस्टेंट डाटा है या फिर हमारे पास में एक वेरिएबल डाटा है। वो जो हम अगर हम हाइट का पोर्शन लेके चले, ठीक है, वेरिएबल डाटा में हमारे पास में मैंने जो चीज डिस्कस की है, एक हमारे पास में जो डाटा होता है वो कांस्टेंट डाटा है, जिसमें कोई भी चीज का इंक्रीमेंट होता ही नहीं। जो चीज हमने फिक्स कर दी वही चीज फिक्स रहेगी। ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास में 20 रुपए हैं, तो 20 ही रहेंगे, उससे ज्यादा तो हमारे पास में नहीं है। हमने कांस्टेंट डाटा क्या है, ठीक है, तो मनी हमारे पास में फिक्स है कि इतनी है। तो हमने क्या है कि हम ही जहां पर जो स्टडी करें वेरिएबल और वेरिएट डाटा के बारे में, तो वेरिएबल में हमारे पास में कौन सी चीज आएंगी जो वेरी करती रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं अपना यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लेकर चलता हूँ कि वेरिएबल में हम कौन कौन सी टर्म हमारे पास में आती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में आती है हाइट। ठीक है, जो पर्सन कोई भी पर्सन है उसकी जो हाइट है एक पर्टिकुलर टाइम तक, जैसे कि हमारे पास में 25 ईयर तक हमारी जो हाइट है वो कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है, हमें पता है। ठीक है, तो हाइट क्या है, हमारे पास में एक वेरिएबल डाटा है, राइट। तो 6th क्लास में हमारे पास में जो हम 6th क्लास में तो इतने थे, 7th में, 8th 9th 12th जब हम पास आउट होके हैं, तो हमारे पास में हमारी जो हाइट है वो बढ़ती रहती है। तो हमारे पास में हाइट क्या है, एक वेरिएबल डाटा है। ठीक है, दूसरा हमें जो डाटा लेकर चले, फॉर एग्जांपल हम अपना वेट ले सकते हैं। ठीक है, हमारा वेट क्या है, वो भी एक वेरिएबल डाटा में काउंट किया जाएगा, क्योंकि वेट या तो इंक्रीज हो सकता है या वेट डिक्रीज हो सकता है, वो कांस्टेंट नहीं रह सकता कि अभी हमने जो चेक किया हमारा वेट ये था, हमने कुछ खा पी लिया तो उसके बाद में हमारा वेट बढ़ भी जाएगा, या फिर हमें एक्सरसाइज करने चले जाए तो हमारा वेट वहां से डिक्रीज भी हो जाएगा कि हमने एक्सरसाइज की, 1-2 कैलोरी हमारे पास में वहां से बर्न हुई, उसके बाद में हमारा वेट डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो हमारे पास में जो हाइट है वो भी एक वेरिएबल डाटा है, जो हमारे पास में वेट है वो भी एक वेरिएबल डाटा है। अगर हम कंटिन्यू करें तो इसमें हमारी जो एज है, ठीक है, अभी मैं जो बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारी जो मेरी जो एज है, मैं अपनी एज बताऊं तो मेरी 24 एज है। ठीक है,
तो ये फिक्स थोड़ी ना कि मेरी आज जो 24 एज है, इतने मंथ हो गए हैं, इतने दिन हो गए हैं, ये फिक्स थोड़ी ना है। कल अगर मैं अपनी एज के अकॉर्डिंग अगर मैं लेके चलता हूँ तो मेरी एज पे क्या होगी, चेंज हो जाएगी, राइट। तो हमारी एज क्या है वो भी हमारे पास में कौन से डाटा में कन्वर्ट होगी, वेरिएबल डाटा में आएगी, राइट। तो फर्स्टली हम इन सभी चीजों के बारे में स्टडी करती है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में आता है कि जो हम डाटा है, डाटा को अरेंज करते हैं टेबुलेशन फॉर्म में। टेबुलेशन फॉर्म में हमारे पास में फिर हमारे पास में अरेंज होगा कि हर एक टर्म के बारे में हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी टर्म होती है, राइट। हमारे पास में ये जो डेफिनेशन है कुछ मैंने लिखा है, डाटा। डाटा में हमारे पास में क्या है, डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन या सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में स्टैटिक्स। इट इज अ साइंस दैट डील्स विद द कलेक्शन ऑफ डाटा या प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, या फिर हम ये कह सकते हैं एनालिसिस ऑफ डाटा या इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा में हमारे पास में ये आ जाता है कि हमें जो डाटा का मीन निकाल रहे हैं, मोड निकाल रहे हैं, या फिर वेरिएंस निकाल रहे हैं, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे डिस्कस करें स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर डेविएशन अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, मीडियन हम अगर निकालना चाहें, ये हमारे पास में होता है इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा में। फिर हमारे पास में आया वेरिएबल और वेरिएट क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक जो वेरी करती है मैग्नीट्यूड में फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे हमारे पास में डाटा टू डाटा वो जो ऑब्जर्वेशन से ऑब्जर्वेशन में वो चेंज ही हो रही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक, ये हमारे को बोलते हैं वेरिएबल या वेरिएट। हमारे पास में वेट हो गया है, इंक हाइट हो गई है, एज हो गया है, इनकम हो गया है, एटसेट्रा। हमारे पास में बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जो जिसको हम काउंट करते हैं वेरिएबल या वेरिएट में। हमारे पास में जो डाटा है वो डाटा दो वे में हो सकता है, एक होता है हमारे पास में प्राइमरी डाटा, ठीक है, और दूसरा अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें वो है हमारे पास में सेकेंडरी डाटा, राइट। एक हमारे पास में प्राइमरी डाटा हुआ और एक हमारे पास में सेकेंडरी डाटा। बात करें प्राइमरी डाटा क्या है और सेकेंडरी डाटा क्या है, सबसे पहले हमारे पास में आता है प्राइमरी डाटा, ठीक है। डाटा हमारे पास में क्या है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो सेम एज इट इज अगर हम बात करें प्राइमरी डाटा के बारे में, वो डाटा जहां पर जो इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है, वो अगर खुद उस हमारे पास में वो जानकारी को कलेक्ट करता है, ठीक है। हमारे पास में प्राइमरी डाटा में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर जो इंफॉर्मेशन को है वो खुद जाकर कलेक्ट करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने रिसेंटली एक न्यूज सुनी थी, राइट। दिसंबर के फर्स्ट वीक में हमारे पास में न्यूज आई थी कि जयपुर अजमेर हाईवे पर हमारे पास में क्या होता है कि दो सिलेंडर के थे, एक एलपीजी गैस सिलेंडर का जो ट्रक था और एक ट्रक हमारे पास में दूसरी गैस थी हमारे पास, वो एक एलपीजी का था दूसरा सीएनजी का था, ठीक है। तो वे आपस में वे जो दो ट्रक थे वे आपस में टकरा गए, जिससे वहां पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। उसमें 2 किलोमीटर के एरिया में हमारे पास में बहुत सारे जो ब्लास्ट में बहुत सारे पर्सन भी जो है मर भी गए थे, राइट। तो सबसे पहले क्या हुआ कि वहां के आसपास के आदमियों ने वहां पे जो इन्फॉर्मेशन देखी, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि जो हमारे पास में जो रिपोर्टर होते हैं, वो रिपोर्टर क्या हुआ कि उनके पास में इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि जयपुर अजमेर हाईवे पे हमारे पास में ना कि एक ऐसे कोई हादसा हो गया है कि आप आ सकते हैं। तो वे सबसे पहले वहां पर जाते हैं, फिर वे क्या करेंगे, वे चेक करेंगे कि हमारे पास में जो पर्सन है कि यहाँ पे ये जो ब्लास्ट हुआ वो ब्लास्ट कैसे हुआ, यहाँ पे दो जो ट्रक थे वो कैसे टकराए। फिर वे आसपास के जितने भी हमारे पास में बंदे हैं वे जो उसके आसपास जो अभी खड़े हुए हैं उनसे पूछेंगे कि हाँ सर यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे ये कैसा हादसा हुआ, किस प्रकार से हुआ, क्यों हुआ, किस टाइम हुआ सर, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है कि जो रिपोर्टर होते हैं वे रिपोर्टर वहां पे जाके उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, वे खुद वहां पे जो जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था उस इंसिडेंट वाले जगह पे खुद गए और वहां पर उन्होंने चेक किया कि हाँ ये इंसिडेंट हुआ, ये रीजन हुआ था, इनके बीच में कोई हमारे पास में वारदात हुई है। तो हर एक चीज की वहां पे खुद जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं, वे खुद जाके क्वेश्चन अराइज करते हैं, क्वेश्चन अराइज करने के बाद में वहां पर हर एक डाटा को कलेक्ट करते हैं। फिर वे उस डाटा को क्या करेंगे, फिर उस डाटा को वे कलेक्ट करके वे अपने सीनियर्स को भेज देते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, जब भी हमें इंफॉर्मेशन जब हमें देखते हैं, जब भी हमें टीवी देखते हैं, राइट। तो टीवी में हमारे पास में क्या होता है कि न्यूज के चैनल पे हमारे पास में एक एंकर्स होता है, वो बताता रहता है कि एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की अभी अभी हमारे पास में ये सूचना आई है कि जयपुर अजमेर हाईवे पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ है, ठीक है। तो एंकर क्या है, एंकर हमारे पास में सेकेंडरी डाटा का काम करता है, क्योंकि
तो हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन खुद लेने जाता है, जो इंफॉर्मेशन जो खुद जाके कलेक्ट करता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा के बारे में, ठीक है। और सेकेंडरी डाटा क्या है, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास में है उस इंफॉर्मेशन को दूसरों को प्रोवाइड करे, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन वो खुद जाके कलेक्ट तो नहीं कर रहा, वो अपने जूनियर्स जो उनके कलीग है उनसे इंफॉर्मेशन ली, उसके बाद में इंफॉर्मेशन हम सभी को इन्फॉर्म किया जाता है कि इस तरीके से हमारे पास में ये। तो प्राइमरी डाटा में क्या है कि हम जो हमारे पास में इन्वेस्टिगेटर है वो खुद जाकर डाटा को कलेक्ट करता है, और सेकेंडरी डाटा में जो इंफॉर्मेशन है वो हमें कलेक्ट करते हैं बाय ए पर्सन, ठीक है। किसी दूसरे पर्सन से हम कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इन्वेस्टिगेटर किसी दूसरे इन्वेस्टिगेटर से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, तो वो हमारे पास में होता है सेकेंडरी डाटा, राइट। तो अब हम जो इसको डिफाइन करते हैं, प्राइमरी डाटा की डेफिनेशन कर लेते हैं और सेकेंडरी डाटा की डेफिनेशन कर लेते हैं। तब तक अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो हमारे पास में प्राइमरी डाटा जो हमने डिफाइन किया है कि प्राइमरी डाटा क्या है, द डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज नोन एज प्राइमरी डाटा। द बेस्ट सोर्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा इज क्वेश्चनरी। क्योंकि जो हमारे पास में रिपोर्टर होते हैं वे खुद वहां पे जाके अराइज कर से क्वेश्चनराइज करते हैं कि सर ये इंसिडेंट कैसे हुआ, ये इंसिडेंट कब हुआ, सर जब ये इंसिडेंट हुआ तब आप क्या कर रहे थे, आप आपने इंसिडेंट होने के बाद में आपने क्या काम किया, आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया या नहीं किया। ये सारी चीज हमारे पास में हमें जो क्वेश्चन जो डाटा कलेक्ट कर रहा है, जो पर्सन वहाँ पे डाटा कलेक्ट करने के लिए गया है वो आपसे ये क्वेश्चन इनपुट में करता है। तो उसके लिए हमारे पास में मेन जो सोर्स है, ठीक है, मेन जो बेस्ट सोर्स है कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा इस क्या है वो हमारे पास में क्वेश्चनरीज, ठीक है। तो ये हमारे पास में ये क्वेश्चन हमारे पास में एनडीए में आया हुआ भी है, ठीक है। एनडीए में आया था ये क्वेश्चन कि जो सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा, ठीक है, प्राइमरी डाटा का सोर्स क्या है वो हमारे पास में क्वेश्चनरीज जो एनडीए एग्जाम्स में आया हुआ भी है, राइट। सेकेंडरी डाटा हमारे पास में क्या है, द डाटा कलेक्टेड बाय ए पर्सन अदर देन द इन्वेस्टिगेटर। वहां पर घटना स्थल पर जो हमारे पास में जहां पे इंसिडेंट हुआ है वहां पे न जाकर फिर भी हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, यानी कि हमने जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिल गई तो हम वहां पे आते हैं सेकेंडरी डाटा में। जो एंकर है वो भी वहां पे जो इंसिडेंट हुआ था वहां पे वो भी नहीं गया, तो वो भी हमारे पास में क्या आता है, वो भी सेकेंडरी डाटा में आता है, राइट। तो ये हमारे पास में सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा क्या है, वो हमने एक्सप्लेन किया। अब हमारे पास में जो डाटा क्या है उसको हमें अरेंज करेंगे टेबुलेशन फॉर्म में, कि टेबुलेशन फॉर्म में जो हमारे पास में डाटा है उसमें कौन कौन सी टर्म है उनको हम डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम जो यूज करते हैं डाटा को टेबुलेशन फॉर्म में अरेंज करते हैं, ठीक है। तो कुछ पहले डेफिनेशन डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद में हर एक चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में क्या है, टेबुलेशन क्या है। टेबुलेशन क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ रो डाटा। हमने रो जो हमारे पास में डाटा, जो डाटा हमने कलेक्ट किया है, जो डाटा इन्वेस्टिगेटर ने खुद जाके कलेक्ट किया है, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ रो डाटा अंडर वेरियस हेड, ठीक है। हम हमारे पास में उसको डिवाइड करते हैं कि हमारे पास में ये एक्स है, ये एफ आई है, ये सी एफ है, ठीक है। उसको फर्दर डिवाइड करते हैं, ये हमारे पास में डी आई है, ठीक है। आपने क्लास 10 में 3 मेथड स्टडी किए थे जो हमें मेन निकाल रहे थे कि एक्स आई हो गया, एफ आई हो गया, एफ आई एक्स आई हो गया, या फिर हम एक डी आई निकालते थे कि एक्स आई माइनस में ए आई, इस टाइप से हम डिफाइन करते थे, राइट। तो अरेंजमेंट ऑफ रो डाटा अंडर वेरियस हेड इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल, कि हम एक टेबल की फॉर्म में उस रो डाटा को अरेंज करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम टेबुलेशन। की टेबुलेशन की फॉर्म में हमने डाटा को अरेंज कर दिया। इसमें हमारे पास में सबसे फर्स्ट जो टर्म आती है टेबुलेशन फॉर्म में वो आती है हमारे पास में रेंज ऑफ डाटा। कि रेंज क्या होती है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो हमारे पास में स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है और जो हमारे पास में जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है उनके बीच का अगर हम डिफरेंस अगर हम काउंट करें तो उसको बोलते हैं हमारे पास में, वो क्या हमारे पास में, उसको बोलेंगे हम रेंज। वो हमारे पास में क्या आ जाएगी, रेंज क्या होती है। नेक्स्ट हमारे पास में है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर इन इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। कि एक हमारे पास में जो टेबल बनी हुई है
ठीक है, उस टेबल के अकॉर्डिंग हम ये चेक करते हैं कि एक पर्टिकुलर जो हमारे पास में डाटा है वो कितने टाइम्स अक्कर हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे पास में क्या है, वो हमारे पास में है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मेनली जो हम यूज करते हैं वो हम मीडियन निकालने के लिए यूज करते हैं। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने क्लास 10th में स्टडी की थी, क्लास 11th में भी हमने स्टडी की है। तो हमारे पास में क्या है कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में, द cumulative frequency of a particular class, किसी भी अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, किसी भी क्लास के अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, इज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास, जो सी क्लास में हम हैं उस क्लास की फ्रीक्वेंसी और उससे प्रीवियस जो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी एंड दोज टू प्रायर टू इट, इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी और उस क्लास की फ्रीक्वेंसी को एड अप करके जो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी आती है, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमारे पास में आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने डाटा को अरेंज किया, xi हमारे पास में ये है, फिर हमारे पास में fi की हमारे पास में वैल्यू आती है, राइट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इन वेरियस क्लासेस इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि हमारे पास में डाटा आएगा, उस डाटा को हमने कि ये क्लास है, इस क्लास में ये पर्टिकुलर पर्सन के पास में इतनी बार अक्कर हुआ है, ये पर्टिकुलर डाटा इतनी बार अक्कर हुआ है, उसको हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन सभी चीजों को हम टेबल की फॉर्म में स्टडी करेंगे कि तो हमारे पास ये चीज हम कैसे हमारे पास में हम कॉन्सेप्ट में लेके आएंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे एक टेबल को अरेंज किया है, ठीक है। ये हमारे पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लास डिफाइन की है कि हमने एक टेस्ट लिया, ठीक है। हमारे पास में क्लास 12 के स्टूडेंट्स है, क्लास 12 में हमारे पास में 60 स्टूडेंट प्रेजेंट है, राइट। तो हमने ये चैप्टर हमारे पास में स्टैटिक्स है, तो इस चैप्टर का हमने टेस्ट लिया। टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 60, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास में 60 थे, आउट ऑफ विच किसने क्या हमारे पास में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ठीक है, वे स्टूडेंट्स जैसे जिसने 10 से 20 के बीच में नंबर ऑब्टेन किए हैं, ठीक है, इस रेंज के बीच में हमारे पास में जो नंबर ऑब्टेन किए हैं, ऐसे ऐसे 5 स्टूडेंट हैं। 20 से 30 के बीच की रेंज में कितने स्टूडेंटों ने मार्क्स ऑब्टेन किए, ऐसे 10 स्टूडेंट है। 30 से 40 के रेंज के बीच में कितने स्टूडेंटों ने मार्क्स ऑब्टेन किए, ऐसे 20 स्टूडेंट है। एडअप करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 60, राइट। तो हमारे पास में जो फर्स्ट टर्म थी कि अरेंजमेंट ऑफ रो डाटा, हमारे पास में डाटा क्या था, 10 से 20 के रेंज में कितने स्टूडेंटों ने मार्क्स ऑब्टेन किए, कितने स्टूडेंट थे, 5 स्टूडेंट्स थे। तो रो डाटा को अरेंज कर दिया, रो डाटा को हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया वेरियस साइड। तो ये हमारे पास में ये दो चीज थी, ये x, ये हमारे पास में f, ये क्या हमारे पास में, ये है हमारे पास में वेरियस हेड इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। हमने इसको किस फॉर्म में अरेंज किया है, टेबल की फॉर्म में अरेंज कर दिया, तो इसको बोलते हैं हम टेबुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास में है रेंज ऑफ डाटा। तो कोई भी क्लास लेके चलो, आप ये क्लास ले लीजिए, आप ये क्लास ले लीजिए, आप कोई भी क्लास ले लीजिए, रेंज ऑफ डाटा हमेशा सेम ही होता है। रेंज ऑफ डाटा क्या है कि उस इंटरवल में, उस पर्टिकुलर क्लास में जो उसकी जो हाईएस्ट जो हमारे पास में रेंज है, जो हाईएस्ट हमारे लार्जेस्ट जो ऑब्जर्वेशन है और जो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 20 है, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 10 है। इनका डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस यहाँ पे क्या है, 10 आया, इसमें लेके चलेंगे, इसमें भी 10 आएगा, किसी भी में लेके चलोगे, किसी भी क्लास में आप लेके चलोगे, वो हमारे पास में क्या आता है, वो हमारे पास में आता है रेंज ऑफ डाटा। रेंज ऑफ डाटा आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंटों ने नंबर ऑब्टेन किए हैं, 5। तो ये 10 से 20 के बीच की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है। 30 से 40 के बीच की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30 से 40 के बीच की फ्रीक्वेंसी है 20। ये हमारे पास में 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, 30 से 40 के बीच में मार्क्स ऑब्टेन करने वाले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हमारे पास में, 20 स्टूडेंट है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे स्टडी करें तो हमारे पास में है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे एफ हमने यहाँ पे डिस्कस किया, राइट। तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF अगर हम यहाँ पे लेके चले कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो सबसे पहले हमारे पास में इससे रेंज का, इससे पहले तो हमारे पास में कोई क्लास नहीं थी, तो इसको हम ओनली स्टडी करेंगे 5। तो इस
क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास में आ गई 5। इस क्लास की अगर हम बात करें 20 से 30 के बीच में, तो हमारे पास में यहाँ पे जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई वो हो जाएगी 15। 5 प्लस 10 कितने हो गए? 15 हो गए। तो अब हमारे पास में क्वेश्चन क्या होगा कि 30 तक मार्क्स लेने वाले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 30 तक, ठीक है। तो हमारे पास में जिसने 10 से लेके 30 तक, या फिर हम ये कहें 0 से लेके 30 तक जो मार्क्स ऑब्टेन किया, ऐसे कितने स्टूडेंट है? ऐसे स्टूडेंट हमारे पास में है 15। फिर अगर हम बात करें 30 से 40 के बीच में, तो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 15 में 20 ऐड कर देंगे 35। नेक्स्ट में हमने ऐड किया तो हमारे पास में आ गया 50। 50 में 10 और ऐड कर दिया तो हमारे पास में आ गया 60। तो लास्ट हमारे पास में निकल के आ जाता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से 12। ठीक है, तो हमारे पास में कि टोटल ऐसे स्टूडेंट्स जो 10 से 60 के बीच में टोटल कितने स्टूडेंटों ने मार्क्स ऑब्टेन किए? 60 स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किए। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती रहती है। नेक्स्ट हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने अभी डिस्कस की, ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 30 से 40 के बीच में कितने स्टूडेंटों ने मार्क्स ऑब्टेन किए थे? 20। तो ये कंप्लीट जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया डाटा का कि कितने स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, अरे की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो किस चीज में काउंट की जाती है? वो चीज काउंट की जाती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये था हमारे पास में। नेक्स्ट अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में हमारे पास में जो हमें डाटा को स्टडी करते हैं, एक जो हमारे पास में जो डाटा आता है वो ग्रुप वाइज डाटा आता है। एक हमारे पास में जो डाटा अब हमारे को मिलेगा कि टेबल की फॉर्म में हमें डाटा मिले। दूसरा डाटा कि हमने मार्क्स एक टाइम से न्यूमेरिकल डाटा में अरेंज कर दिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग कुछ हमें पता नहीं, फिर हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। फिर उसके बाद में हम डाटा को स्टडी करते हैं। तो हमारे पास में एक ग्रुप डाटा है, एक आता है अनग्रुप डाटा। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा जो हम स्टडी करते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले इसमें आता है ग्रुप डाटा। ठीक है, ग्रुप डाटा। और नेक्स्ट इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास में अनग्रुप डाटा। बात करें ग्रुप डाटा के बारे में कि ग्रुप डाटा क्या है, तो ग्रुप डाटा हमें डिस्कस करता है कि डाटा विच कैन बी ऑर्गेनाइज, या तो ऑर्गेनाइज क्या हो इनटू क्लासेस। ठीक है, ये डाटा विच कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू क्लासेस, यानी कि हमने डाटा को अरेंज जो किया है वो ग्रुप में हमने उसको अरेंज किया, उसको क्लास वाइज हमने उस डाटा को डिवाइड किया। ठीक है, हमने डाटा को क्या किया? क्लास वाइज डिवाइड कर दिया कि 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? 5 स्टूडेंट्स हैं। 10 से 20 के बीच में हमारे पास में कितने हैं? 7 स्टूडेंट है। 20 से 30 के बीच में 9 हमारे पास में फ्रीक्वेंसी है। तो हमने क्या किया? डाटा को अरेंज कर दिया टेबल फॉर्म में। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज किस फॉर्म में कर दिया? हमने इसको क्लासेस के फॉर्म में अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास में ये आ गया ग्रुप डाटा के फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे पास में जो एग्जांपल है वो ग्रुप डाटा का भी एग्जांपल है, और साथ में हम इसको बोलते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस डाटा का भी एग्जांपल है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस डाटा कैसे? कॉन्टिन्यूअस डाटा में हमारे पास में क्या आता है? कॉन्टिन्यूअस डाटा क्या है? इफ द अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट इंटरवल, ठीक है, फर्स्ट इंटरवल की जो हमारे पास में अपर लिमिट है इज इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड इंटरवल। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में इसकी अपर लिमिट 10 है और इसकी लोअर लिमिट हमारे पास में 10 है। अगर ये दोनों की दोनों हमारे पास में सेम है तो हम बोलते हैं कि ये हमारे पास में कैसा डाटा है? कॉन्टिन्यूअस डाटा है। और डिसकंटिन्यूअस डाटा क्या हुआ? इफ द अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट और सेकंड इंटरवल की लोअर लिमिट। ठीक है, एंड लोअर लिमिट ऑफ ए सेकंड इंटरवल, ये अगर हम डिस्कस करें, ये अगर इक्वल ना हो तो हम उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस डाटा। उसको क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस डाटा। जैसे कि हमारे पास में इसकी जो अपर लिमिट है और इसकी जो लोअर लिमिट है, इसकी अपर लिमिट 9 है और इसकी लोअर लिमिट हमारे पास में 10 है, ये आपस में इक्वल नहीं है, तो हम ये किस चीज का एग्जांपल हुआ? डिसकंटिन्यूअस डाटा का। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस डाटा का ये एग्जांपल हुआ। डाटा टेबल फॉर्म में तो अरेंज है, बट इसकी लोअर और अपर लिमिट हम जो डिस्कस करें, इसकी लोअर और इसकी अपर लिमिट आपस में एक सेम नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस डाटा। इसको बोलेंगे हमारे पास में कॉन्टिन्यूअस डाटा। डाटा को टेबल की फॉर्म में अगर हम अरेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं हम ग्रुप डाटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आएगा अनग्रुप डाटा। राइट,
अनग्रुप डाटा क्या है हमारे पास में? अनग्रुप डाटा को अगर हम स्टडी करें, ए डाटा विच कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लासेस, यानी कि हम उसको क्लास की फॉर्म में डिवाइड नहीं कर पाते हैं, और इट इज जस्ट ए लिस्ट ऑफ नंबर। हमारे पास में एक नंबर होते हैं, हमारे पास में एक लिस्ट होती है कि हमारे पास में इस टाइप के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने इतने इतने नंबर गेन किए, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज अनग्रुप डाटा। तो उसको हम बोलते हैं अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा में हमारे पास में लिस्ट इस टाइप से हो सकती है, जैसे 5 7 9 11 13 15 17 अप टू एनीथिंग, हमारे पास में कोई भी नंबर हो सकता है। तो हमने डाटा को इस फॉर्म में जो हम अरेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्लास की फॉर्म में इसको डिवाइड नहीं किया, हमारे पास में कोई भी इंटरवल नहीं है 0 से 10 के कितने स्टूडेंट है, 10 से 20 के कितने स्टूडेंट है। हमारे पास में एक पर्टिकुलर हमारे पास में डाटा आ गया कि हमारे पास में इतने स्टूडेंटों ने ऐसे ऐसे नंबर गेन कर रखे हैं। तो ये चीज हमारे पास में आएगी क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में। जो सेकंड फॉर्म थी हमारे पास में अनग्रुप डाटा, तो अनग्रुप डाटा को हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक हमारे पास में कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बात करें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, हमारे पास में हम डाटा को कैसे अरेंज करते हैं, और कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर आप एक टेबल देख रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास में एक टेबल है जिसमें हमने कंटेन किया, फर्स्ट हमारे पास में मार्क्स क्या है, मार्क्स क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि एफआई के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करें, ये हमारे पास में एफआई है, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स जिसने ओनली 20 स्टूडेंट्स मार्क्स ऑब्टेन किए, ठीक है, ओनली 20 स्टूडेंट्स मार्क्स ऑब्टेन करने वाले कितने स्टूडेंट है? 7 है। जिसने केवल 30 नंबर ऑब्टेन किए हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट है? ऐसे 5 स्टूडेंट है। ऐसे स्टूडेंट जिसने ओनली 50 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट है? ऐसे ओनली 2 स्टूडेंट है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं? 10 से 20 के बीच में, ठीक है। बिटवीन 10 एंड 20 हाउ मच स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स? तो ओनली 7, ठीक है। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि उस स्टूडेंट्स ने 11 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, 12 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, 15 ऑब्टेन किए हैं, 17 ऑब्टेन किए हैं, यानी कि 10 से 20 के बीच में ही मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। कितने किए हैं वे हमें नहीं पता, और ऐसे ऐसे 7 स्टूडेंट्स हैं। 20 से 30 की रेंज में कितने स्टूडेंटों ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं? 5 स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। 30 से 40 की रेंज में कितने स्टूडेंटों ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं? 2 स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट हमारे पास में मेजरमेंट हम नहीं निकाल पाए। तो अब हम इनके डेफिनेशन से स्टडी करेंगे। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहती है? ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसको हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कब कहेंगे? इफ डाटा इज प्रेजेंट, डाटा को हम प्रेजेंट करते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं इन सच ए वे दैट एग्जैक्ट मेजरमेंट, एग्जैक्ट जो हमारे पास में मेजरमेंट है यूनिट्स की, वो क्लियरली हमें दिखाई दे, क्लियरली हमें समझ में आ जाए कि 20 मार्क्स हमारे पास में 7 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 20 मार्क्स आए हैं, 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आए हैं, 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके 50 में से 30 मार्क्स आए हैं। फिक्स है कि 5 स्टूडेंट है जिनके 30 मार्क्स आए हैं। लेकिन हमारे पास में कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच डाटा आर अरेंज इन क्लासेस। डाटा को हम अरेंज करते हैं क्लास के फॉर्म में और ग्रुप्स या ग्रुप्स के फॉर्म में, विच आर नॉट एग्जैक्टली मेजरेबल, जिसको हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाए कि कितने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 20 से 30 के बीच में कितने स्टूडेंटों ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं? 5 स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किए। ये तो क्लियरली शो नहीं हो रहा कि 21 मार्क्स किसने ऑब्टेन किए, 22 मार्क्स किसने ऑब्टेन किए। तो ये चीज हमें यहाँ पर क्लियरली दिखाई नहीं दे रही, क्लियरली हम मेजर नहीं कर पा रहे। तो ये हमारे पास में क्या है? कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये क्या हमारे पास में? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। आई होप कि आपको ये सारी चीज समझ में आई होंगी। थैंक यू।